रोशनी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। रोशनी को फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना था। एक बार उसे एक आदमी मिला, उसने रोशनी को फिल्मों में काम करने का अवसर दिया, तो रोशनी उसके साथ मुंबई पहुंच गई बिना मम्मी पापा को बताए। वहां उसे एक आदमी से मिलवाया गया और वो लोग रोशनी को एक होटल में ले गए। फिर उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई तो रोशनी को सर चकराने लगा और रोशनी को नींद आने लगी। सुबह जब रोशनी की नींद खुली तो खुद को इस हाल में देखकर रोशनी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो बिस्तर पर बिना कपड़ों के ही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं बेसिंग। आज की कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं आज की यह कहानी। रोशनी के पिता कोलकाता में हाई स्कूल में हेडमास्टर थे। वह अब नौकरी से रिटायर हो चुके थे। उसे कोई दूसरी औलाद नहीं थी, इसीलिए रोशनी का लालन पालन बहुत ही लाड प्यार से हुआ था। पढ़ाई लिखाई में भी रोशनी बहुत होशियार थी। डांस सीखने का भी उसे शौक था और उसे फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना बचपन से था। रोशनी कद काठी की बहुत अच्छी और रूप रंग में भी बहुत ही सुंदर थी। एक बार शहर में डांस कंपटीशन था। रोशनी भी उसमें हिस्सा लिया और वो उसे जीत गई। सभी लोग रोशनी को बधाई दे रहे थे। उसी समय रोहन नाम का शख्स उसके पास आया और बधाई देते हुए कहने लगा, मिस रोशनी, मैं मुंबई से आया हूँ। अगर आप फिल्मों में काम करना चाहे तो यह रहा मेरा कार्ड। यहीं एक होटल में ठहरा हूँ। रोशनी के मन में फिल्मी हीरोइन बनने का ख्वाब पहले से ही करवट ले रहे थे। रोशनी ने सोचा भी नहीं था कि फिल्मों में जाने का मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा। वो रात भर रोहन का कार्ड लेकर सोई। अगले दिन दोपहर होते ही रोशनी उस होटल पहुंच गई। क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? रोहन ने पूछा। ठंडा लूंगी। रोहन ने वेटर को ठंडा लाने का ऑर्डर दिया। इस बीच उसने रोशनी को कई एंगल से देखा। रोहन ने रोशनी के आंखों में देखते ही कहा, मिस रोशनी, मैं यहाँ फिल्मों के लिए नए चेहरे की तलाश में आया हूँ। मुश्किल यह है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ नए चेहरों की भीड़ लग जाती है। मैं हर किसी को तो हीरोइन बना नहीं सकता। जिसमें टैलेंट होगा वही तो फिल्मों में आ सकेगी। मेरे बारे में आपकी क्या राय है? रोशनी शर्माते हुए रोहन से पूछा। रोहन ने कहा, तुम्हारा भरा हुआ बदन, फिगर भी अच्छा है। तुम्हारे मुस्कुराने पर गालों में जो ये गड्ढे बनते हैं वो भी बहुत लाजवाब है। डांस में तो तुम बहुत होशियार हो ही। रही एक्टिंग की बात तो एक्टिंग के लिए ट्रेनिंग ज्वाइन करवा दूंगा। रोहन ने रोशनी की ओर देखते हुए फिर कहा, मिस रोशनी, मुझ पर भरोसा रखो। मैं आज रात को मुंबई जा रहा हूँ। 2 दिन बाद मेरे इस पते पर आ जाना। साथ में कोई ज़्यादा सामान लाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। अभी अपने घर परिवार या फिर यार दोस्तों को भी मत बताना। रोशनी के ऊपर रोहन की बातों का जादू इस तरह असर हुआ, रोशनी अभी से ही अपने आप को फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी। रोशनी ने मन ही मन तय किया कि मैं मुंबई जरूर जाऊंगी। रही माँ बाप की बात तो ढेर सारी दौलत आने के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता। रोशनी के साथ भी वही होने वाला था। रोहन को कोलकाता से गए तीसरा दिन था। रोशनी चुपचाप मुंबई जाने की तैयारियां कर ली। स्टेशन पर पहुंचते ही रोशनी ने रोहन को फोन कर दिया कि मैं सुबह की गाड़ी से मुंबई आ रही हूं। रोहन ने रोशनी को स्टेशन पर मिलने के लिए कहा। रोशनी पहली बार मुंबई आई थी। स्टेशन पर उतरते ही उसे रोहन मिल गया। स्टेशन के बाहर निकलते ही रोहन ने रोशनी को कार में बिठाया और कार तेजी से चल पड़ी। रोहन रोशनी को एक आलीशान बंगले में ले गया। रोशनी की आंखें भी उस बंगले को देखकर चौंक गई। रोशनी भी उस माया नगरी में खो गई
जहां न जाने कितनी लड़कियों के सपने टूट जाते हैं। रोहन ने कहा, मिस रोशनी, आप थकी हुई हैं, नहा धोकर आराम कर लीजिए, मैं शाम को आऊँगा। शाम को 8 बजे से पहले ही रोहन आ गया। उसने रोशनी को बड़े ध्यान से देखा और बोला, मिस रोशनी, वैसे तो सब ठीक है, पर तुम्हें यहाँ कुछ खास लोगों से मिलाना होगा। पहनने को कुछ बढ़िया कपड़े भी चाहिए। वैसे तो मैं खरीदारी करवा दूंगा, आज एक खास आदमी से तुम्हारी मुलाकात करानी है। मिस्टर अजय मेहरा फिल्म इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियों में से एक है। वो दर्जनों फिल्में बना चुके हैं, बहुत ही कामयाब फिल्मकार है। रोहन ने रोशनी को गाड़ी में बिठाया और थोड़ी ही देर में रोशनी रोहन के साथ समुद्र किनारे बने होटल में जा पहुंचे। अजय मेहरा वहां पहले से मौजूद था। रोहन ने रोशनी का परिचय कराया। अजय रोशनी को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि एक अनछुई कली उसे मिलने वाली थी। अजय ने रोहन से कहा, क्या लेंगे, ठंडा या गर्म? रोहन ने कहा, कल की होने वाली हीरोइन हमारे सामने है, आज तो कुछ यादगार पार्टी हो जाए। आज हम भी मिस रोशनी की पसंद का ही ड्रिंक लेंगे। अजय ने वेटर को ठंडा सॉफ्ट ड्रिंक लाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी ही देर में वेटर ने टेबल पर ड्रिंक सजा दिया। रोहन ने गिलास में ड्रिंक डालते हुए कहा, मिस रोशनी, यह फिल्मी दुनिया है, यहाँ कुछ दिखाना पड़ता है। सामने देखो कितनी हस्तियां बैठी हुई, अपना मनोरंजन तो कर ही रही हैं, साथ ही अपने हाव भाव से दूसरे को भी लुभा रही है। रोशनी एक बार फिर होटल में उड़ते हुए मादक माहौल को देखा। रोशनी को लगा वहां की बातचीत और हवा में एक अजीब सी गंध तैर रही है। तीनों लोग ठंडा पीने लगे। इसी बीच रोहन ने रोशनी के गिलास में एक पुड़िया घोल दी, जिसे रोशनी नहीं देख सकी। अजय ने रोशनी को तिरछी हुई नजरों से देखा और कहा, मिस रोशनी, हम लोग फिल्मों में करोड़ों रुपए लगाते हैं, किसी नए कलाकार को लेने में रिस्क होता है, बेडरूम सीन भी लेने पड़ते हैं। अगर नया हीरो सीन को करने में शर्मा गया तो अपना बेड़ा गर्क समझो। इसीलिए हम बहुत सोच समझकर किसी नए हीरो को लेते हैं। रोशनी ने सोचा, मुश्किल से मुझे यह मौका मिला है, अगर मैंने उनका भरोसा नहीं जीता तो काम नहीं बनेगा। अचानक रोशनी को अपना सिर भारी सा लगा। जगमगाती हुई रोशनी नाचती सी दिखी। रोशनी ने जैसे ही कहा, मेरा सिर चकरा रहा है, मुझे नींद सी आ रही है, मैं अब बैठी नहीं रह सकूंगी। रोहन ने अजय की ओर देखा और कहा, चलो हम लोग चलते हैं, कल स्क्रिप्ट पर चर्चा करेंगे। रोहन ने रोशनी को सहारा दिया और होटल के बाहर खड़ी कार तक लाया। रोशनी पर पुड़िया का पूरा असर हो गया था। रोशनी को साथ लेकर रोहन अजय के साथ बैठ गया। वे गाड़ी को सीधे एक कोठी पर ले गए। रोशनी पूरी तरह बेसुध थी। सुबह जब रोशनी की नींद खुली तो उसका बदन दर्द से फटा जा रहा था। रोशनी समझ गई कि मेरे साथ धोखा हुआ, अब पछताने के सिवा वो कर भी क्या सकती थी। घर तो वापस जाने से रही। रोशनी तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। शाम होते ही मिस्टर अजय दोबारा कमरे में आया और बोला, हेलो मिस रोशनी, कैसी हो? तुम्हारे लिए जल्द ही एक फिल्म शुरू कर रहा हूँ। फिल्मों के फाइनेंसर विकास भाई आए थे, सभी बातें तय हो गई हैं, चलो तुम्हें कुछ खरीदारी करवा दो। हमारी नई हीरोइन जल्द ही बुलंदियों को छूने वाली। रोशनी बिस्तर से उठी। उसे फिल्मों में हीरोइन बनने का सपना बार बार खींच रहा था। रोशनी ने रोहन के बारे में पूछा तो अजय ने कहा कि वह फिल्म की लोकेशन देखने बाहर गया है। इस फिल्म की शूटिंग विदेशों में भी होगी। रोशनी जब रात को लौटी तो उसके पास नए फैशन के कपड़े थे। रोशनी अपने आप को फिल्मी हीरोइन समझने लगी थी। इसी तरह रोशनी को अजय के साथ पूरा महीना निकल गया। रोशनी रोज रात को अजय के साथ सोती। एक दिन अजय ने रोशनी से कहा, रोशनी, मैं फिल्म के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, इस बीच विकास भाई आएंगे,
फिल्म की ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। मेरे लौटने पर फिल्म का भव्य मुहूर्त होगा। विकास भी रोशनी को फिल्मी ख्वाब दिखाते रहे। इस बीच न तो रोहन लोकेशन देखकर लौटा और न ही अजय विदेश से। जो खेल रोहन रोशनी के साथ खेलता रहा था वही खेल विकास ने भी खेला। मुंबई आने पर रोशनी पहली बार 2 दिन तक अकेली रही। दोपहर का समय था। रोशनी चिंता में डूबी एक मैगजीन पढ़ रही थी कि बाहर की घंटी बजी। रोशनी ने दरवाजा खोला तो दरवाजे के पास कुछ दादा टाइप लोग खड़े थे। उन्होंने रोशनी से कहा, मैडम ये कोठी खाली कर दीजिए, इसका एग्रीमेंट खत्म हो गया, किराए पर थी। रोशनी ने कहा, मैं कहाँ जाऊंगी, यहाँ तो मेरा कोई भी नहीं है। मिस्टर अजय और विकास भाई को आ जाने दीजिए। फिर मालिक ने कहा, अजय और विकास अब नहीं आएंगे। रोशनी बोली, और रोहन? मालिक बोला, देखिए मैडम, रोहन आपको कहाँ मिलेगा, यह तो नए चेहरे की तलाश में पूरा हिंदुस्तान घूम रहा होगा। रोशनी बोली, देखिए मुझे कुछ तो समय दीजिए, यहाँ मेरा कोई नहीं, अपना कुछ इंतजाम करती हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मालिक बोला, ठीक है, हम आज दिन का समय देते हैं, कल इसी समय आएंगे। अगर यहाँ से नहीं गई तो धक्के मारकर तुम्हें बाहर निकाल देंगे। यह मुंबई है, ध्यान रखना मैडम। रोशनी के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। फिर उसे ध्यान आया कि इस बीच मिस मोना से उसकी मुलाकात हुई थी। उसने कहा था कि जब जरूरत हो तो मुझे याद करना। मोना का कार्ड रोशनी के पर्स में था। रोशनी ने फोन किया और बोली, मैं रोशनी बोल रही हूँ। मोना, वो रोशनी कैसी हो, बोलो क्या बात है। रोशनी रोते रोते फोन पर सारी बात बता दी। मोना ने कहा, मैं जानती थी कि एक दिन तुम्हारे साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ था। यह अच्छे भले घर की लड़कियों को फिल्मी दुनिया के ख्वाब दिखाते हैं। तुम्हारी तरह मैं भी उसके चुंगल में फंस गई थी। हीरोइन तो नहीं बन सकी, लेकिन कॉल गर्ल जरूर बन गई। मैंने रोहन के साथ तुम्हें पहले ही दिन देखा था। मुझे भी यही रोहन का बच्चा हीरोइन बनाने के लिए लाया था। अब मैं घर की रही न घाट की। तू ऐसा कर, मेरे पास आ जा और मेरी रूम पार्टनर बन जा। मेरी और तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी लड़कियां इस माया नगरी में आ गई और कितनी ही आने वाली है। यह सिलसिला कब रुकेगा कहा नहीं जा सकता। आज भी रोहन जैसे कई दलाल फिल्मी हीरोइन बनाने के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे हैं। रोशनी मन ही मन अपने आप को कोस रही थी और उसके पास कोई चारा भी नहीं बचा था। इसीलिए वह मोना के साथ रहने लगे। इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप सबको सतर्क करना था। रोशनी अगर अपने माता पिता से बात करती तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसी के भी मम्मी पापा कोई सलाह देता है तो उसके भले के लिए ही होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।